हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स हम दोनों को चार्ट मिलाकर कैसे ट्रेड करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया सीक्रेट है गाइस। आज आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। अभी आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट में क्या होता है। ठीक है, या आप ट्रैप हो रहे हो या कुछ है, तो ये दोनों इंडेक्स बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखकर और फ्यूचर्स देखकर आप जब भी ट्रेड लेते हो आप अच्छा, आपको जो भी ट्रेड मिलता है वो बढ़िया चला जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए। अभी ये कब का है? फ्राइडे का है। फ्राइडे 3 नवंबर का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए इस दिन क्या हुआ है अभी, और फ्यूचर्स में क्या हुआ है वो भी देख लीजिए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैंने ये 3 नवंबर का चार्ट लगा लिया है। अभी मैं यहाँ पर फ्यूचर्स का ऑलरेडी ओपन किया है, फ्यूचर्स में भी। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है, एक्चुअल कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम इंडेक्स में जो भी इंडेक्स देखकर जो भी ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो भी हम बाय करते हैं तो हमारा जो ट्रेड होता है ना, तो वो ट्रेड फ्यूचर्स में होता है। ठीक है, एक्चुअल में हमारा ट्रेड जो है फ्यूचर्स में होता है। आप देखोगे कि जो भी इंडेक्स का चार्ट अगर आप किसी भी ब्रोकर के इसमें ओपन करोगे तो आपको उसमें वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा। तो ट्रेडिंग वे में आपको वॉल्यूम दिखता है, बट किसी भी जगह पर है ना, आपको ब्रोकर के साथ में समझ लीजिए आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इसमें इंडेक्स में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, या इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आता है, क्योंकि इंडेक्स जो है तो कुछ स्टॉक का मिला के उसको इंडेक्स तैयार किया गया है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। ट्रेड कहाँ होता है? स्टॉक में ट्रेड होता है। ठीक है, ट्रेड कहाँ होता है? स्टॉक में ट्रेड होता है। तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं कि बैंक निफ्टी देखकर फ्यूचर्स कैसे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो अभी देखिए ये फ्राइडे का चार्ट है, और ये भी फ्राइडे का मैंने चार्ट लगा लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। तो एक बात ध्यान में रखिए, मार्केट जो है हिस्ट्री रिपीट करता है। तो ये जो कैंडल दिखी थी आप, बड़ी वाली रेड कैंडल, तो मार्केट रिपीट हिस्ट्री क्यों करता है, ये बात ध्यान में अगर रखोगे ना आप, तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और जब भी मार्केट ऐसे रेंज बाउंड होता है ना, रेंज बाउंड इसी एक 100 पॉइंट के अंदर, बैंक निफ्टी कभी भी 100 पॉइंट के अंदर घूमता है, तो उसके बाद जो भी वो निकलता है बाहर तो एक धमाका हो जाता है। ठीक है, तो अभी 3 दिन से लगभग आप डेली कैंडल में देखोगे तो एक डोज, प्योर डोजी सब, प्योर अभी ये सब, सॉरी, अभी ये आपको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आपको दिख के आएगा कि क्लियर क्लियर। तो ये भी है, देखिए प्योर डोजी बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स दोनों भी एक्टिव है। ठीक है, बायर्स क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, बट सेलर्स नीचे लेकर आ रहे हैं, और नीचे से फिर से, या तो फिर बायर एक्टिव होके जो भी प्राइस है तो वहां पर जो ओपन प्राइस है वहां पर क्लोज कर दे रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, तो हो रहा क्या है अभी, कंडीशन देखिए आप। तो इसमें बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, क्यों? जब भी देखिए प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, और प्रीवियस डे के हाई के पास में आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस डे के हाई के पास में आ रहा है, और क्या है, वहीं से रिवर्स हो जा रहा है। अभी यहाँ पर भी देखिए प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हो गया,
प्रीवियस डे के हाई के पास में आया और फिर से ऊपर क्लोजिंग कर दिया। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बायर्स थोड़े से स्ट्रांग है। ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट में देखेंगे एक्चुअल अभी हम जिस चीज के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए अभी ये है बैंक निफ्टी का फ्राइडे का चार्ट। ठीक है। तो इसमें अभी हम फ्यूचर्स का भी देख लेंगे। तो फ्यूचर्स में देखिए यहाँ पर फ्यूचर्स में जैसे ही अभी कैंडल देखिए टाइम देखिए कैंडल का। ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी ये डे लो है कहाँ, ये जो डे लो है किसका, देखिए ये डे लो इसका फ्यू इंडेक्स का है। ठीक है। इंडेक्स का डे लो है, इंडेक्स के डे लो को टच होकर मार्केट क्या हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है। बट देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो गया। ठीक है। बैंक निफ्टी में ऐसा क्यों दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में भी डे लो को टच होकर मतलब डे लो को भी टच नहीं हुआ और ऊपर चला गया। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, बट यहाँ पर जब भी हमें ब्रेकआउट दिखेगा ना तो ये बढ़िया सा मतलब अभी देखिए यहाँ पर 4 सेकेंड 10:55 10:55 अभी देखिए 10:55 को यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या कर दिया, हमें डे हाई के ऊपर, अभी समझो ये जितना भी आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड हो चुका है तो डे हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है। ये जो भी है आप देख लीजिए। बट देखिए फ्यूचर्स में डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है। ये फ्यूचर्स का डे है 10:55 की कैंडल देखिए कहाँ पर क्लोज हुई, 10:55 की कैंडल तो डे हाई के ऊपर, ये तो डे हाई है तो इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। ठीक है। तो यही हमको देखना है कि यहाँ पर इसका डे हाई है, बट ये जो डे हाई है इसका इधर किधर है, अभी पहले 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। 10:55 देखिए ये डे हाई कितना है, यहाँ पर दिखेगा आपको हाई। ठीक है। 43,598। ठीक है। तो मतलब 600 एक समझ लीजिए राउंड नंबर 43,600। बट यहाँ का डे है देखिए आप, यहाँ का डे है कितना है 43,299 मतलब ये 300। तो 300 के ऊपर कितना चला गया मार्केट, लगभग 100 पॉइंट चला गया है। ठीक है। मतलब इंडेक्स आपको क्या बता दिया है कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, कॉल साइड बैठो। अभी हम बहुत सारे लोग मतलब मैं भी कभी कभी अभी डे हाई के ऊपर जाती ही मतलब कॉल साइड बैठते हैं। ठीक है। बट अभी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है हमको, ऑप्शन चेन भी देखना पड़ता है कि अभी देखिए ऑप्शन चेन अगर उस दिन आपने देखा होगा तो ऑप्शन चेन में 343 300 के ऊपर बहुत सारी मतलब कॉल राइटिंग भी हो रही थी और पुट राइटिंग भी उसके साथ में हो ही रही थी। बट भाई पुट राइटिंग बिल्कुल बढ़ नहीं रही थी, मॉर्निंग के टाइम है ना 43,200 की पुट राइटिंग बढ़ ही नहीं रही थी। उस टाइम पे लगभग 26 लाख कुछ तो पुट राइटिंग हो रही थी। फिर बाद में हो मतलब डे क्लोज के टाइम को लगभग 30 लाख कुछ तो हो रही थी। और इसमें एक बात देखिए, और इसमें है ना ये मार्केट चला गया 400, फिर भी पुट राइटिंग जो कॉल राइटिंग है कॉल राइटिंग बढ़ रही थी। कॉल राइटिंग कितनी हो रही थी, कॉल राइटिंग थी 29 लाख। ठीक है। मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तो पुट राइटिंग थी 26 लाख। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो ये सब चीजें आपको मतलब जो भी है तो उसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो पुट राइटिंग क्या हो गया मॉर्निंग में, और पुट राइटिंग लगभग 35 लाख तक हो गई। बट इंडेक्स कहाँ चला गया, इंडेक्स चला गया ऊपर। बट फ्यूचर्स देखिए आप, फ्यूचर्स ने डे हाई भी ब्रेक नहीं किया है। और मतलब देखिए अगर फ्यूचर्स यही कहीं ऊपर क्लोज हो जाता हम्म, तो हम इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप एक बार पोजीशन बना ले रहे हो, अभी डे हाई ब्रेक हो रहा है, इधर आपको कॉल साइड बैठना है, तो बस एक बार आंख से खुली आंखों से है ना हमको एक बार फ्यूचर भी देखना है। फ्यूचर्स आप देखोगे तो भी आपको पता चलेगा हाँ फ्यूचर्स में अगर डे हाई ब्रेक हो रहा है ना
फ्यूचर्स में भी डे हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब दोनों चार्ट इक्वल चल रहे हैं, ठीक है। दोनों चार्ट क्या है, इक्वल। मेरा कहने का मतलब समझ लीजिए आप, दोनों चार्ट, ये बहुत सीक्रेट गाइस, ये सीक्रेट चीज है, ये आपको ऐसे ही कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड होता है तो फ्यूचर्स में होता है। देखिए फ्यूचर्स में मतलब, फ्यूचर्स में ना वो कुछ भी बड़ा नहीं है। हम्म, अभी इसको मैं वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया है, बट जो भी है ना, मतलब ब्रेकआउट नहीं दिया है डे हाई। अगर फ्यूचर्स में डे हाई ब्रेकआउट देता ना तो बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती हमको। इस दिन तो पूरा रेंज बाउंड ओपन, रेंज बाउंड हो गया अभी। और एक तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब हम सबको ट्रैप कैसे किया जाता है वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ कि अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वॉल्यूम, जब भी अगर डे हाई ब्रेक होता है तो एक बार आप वॉल्यूम भी यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी डे हाई ब्रेक किया। मतलब लोगों को क्या है, कॉल कॉल साइड, मतलब कॉल साइड के लिए आपको बिठाया जाता है, ठीक है। एक बात समझ, हाँ एक बार ऑप्शन चेन भी देख लीजिएगा क्या होता है। अभी इस टाइम पे, अभी वो मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस टाइम पे डे हाई ब्रेक हो रहा है, बट जो कॉल के प्रीमियम है वो तो बढ़ नहीं रहे हैं, और कॉल बहुत ज़्यादा राइट हो रही थी। मतलब कॉल थी मॉर्निंग में लगभग 25 लाख कुछ तो थी मॉर्निंग में, और वो बढ़ते बढ़ते 35 लाख हो गई, ठीक है, पहले 1-2 घंटे में। मतलब यहाँ तक। हम्म, तो मतलब इंडेक्स का, इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, बट कॉल का जो कॉल में राइटिंग बढ़ गई है। मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये, या तो समझ लीजिए कुछ गेम है कि हमको कॉल साइड बिठा दे रहे हैं और फिर वही कॉल बेच रहे हैं, तो आप वहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पे डे हाई ब्रेक हो रहा है तो आप फ्यूचर्स भी एक बार ट्रेड में देखते जाइए, ठीक है। उसी टाइम पर हम एक बार एच डी एफ सी भी देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, एच डी एफ सी भी देख लेते हैं भाई। एच डी एफ सी देखिए, एच डी एफ सी भी देखिए, एच डी एफ सी ने भी डे हाई ब्रेक किया था, बट एक एक बात ध्यान, अभी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना तो थोड़ा एक कुछ बातें हैं ना, एक बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी देखिए ये एच डी एफ सी का प्रीवियस डे का हाई है। अभी मार्केट यहाँ ओपन हो गया है, मार्केट कहाँ ओपन हो गया आपका, मतलब डे है लगभग 300 पॉइंट गैप अप, 300 पॉइंट ना, 300 पॉइंट ही गैप अप हुआ था ना, आई थिंक 300 पॉइंट ही कुछ तो गैप अप हो गया था। हम देखते हैं अभी, एक ये बात समझ लीजिएगा इधर, हाँ 300 पॉइंट लगभग गैप अप ओपन हो गया था, ठीक है। ये जो प्रीवियस डे की, ठीक है। अगर ये बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया था, यहाँ पे 43,000 पे लगभग कुछ तो राउंड नंबर के पास में क्लोज हो गया था, ठीक है। और फिर मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन गया। बट गाइस ये एच डी एफ सी बिल्कुल भी मतलब उतना गैप अप नहीं ओपन हुआ है। ये एच डी एफ सी भी उसके डे हाई के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता तो फिर हम कुछ तो समझ में, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हम हमको हमारे दिमाग में नहीं आती है उस टाइम पे जब लाइव ट्रेडिंग होती है ना। जब हम लाइव ट्रेड लेने के लिए बैठते हैं तब उस टाइम में अभी हम लोग नए रहते हैं, तो इसलिए हमारे दिमाग में, तो इसलिए आपको ट्रेडिंग करते समय जो भी है बहुत शांति से, बहुत ही शांति से आपको, आप ट्रेड ले रहे हो तो ज्यादा मतलब हड़बड़ा के, घाई घाई से, बिना सोचे समझे अगर ट्रेड लोगे ना तो वो आपको नुकसान में ही पहुंचा देगा। तो इसीलिए जब भी ट्रेड लेते हो तो थोड़ा सा देखिए, 5 मिनट में मार्केट कहीं नहीं भागने वाला है, 1-2 मिनट लगते हैं, बस आप ऐसे ही लगा कर रखो। बस ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी दिखता है ना वही आपको कि यहाँ पे डे हाई ब्रेक हो रहा है, तो फिर साथ ही यहाँ पर टच करने के लिए कितना टाइम लगता है, यहाँ पर भी क्या डे हाई ब्रेक हो रहा है, तो ये नंबर्स दिख के आएंगे आपको। ये जब आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको पता होता है। अभी ये जेपसी का डे हाई कितना है, 44, देखिए 80, मतलब 89। तो ये एक बात और एक ध्यान रखिए, अभी एच डी एफ सी बैंक जो है, अभी इसके लिए एक 1500 का जो लेवल है, तो 1500 का लेवल देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी प्रीवियस, मतलब ये यहाँ से मतलब धड़म से मार्केट, मतलब ये एच डी एफ सी गिरा है।
तभी से इंडेक्स में भी मतलब अच्छी खासी 2-3 दिन गिरावट हो गई थी ना। वो ये सब एचडीएफसी को आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। और जब फ्यूचर्स को भाई आप फॉलो करोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। आप मुझे बोलोगे कि सच में क्या मतलब क्या लॉजिक है। आप मतलब बहुत सारे गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे इसकी वजह से। ठीक है, तो भाई एक बस ऐसे ही लगा लीजिएगा। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अरे यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है तो एच डी एफ सी भी देखिए, एच डी एफ सी भी भाई वहीं पर ब्रेकआउट देना चाहिए। और अच्छे खासे एच डी एफ सी में वॉल्यूम भी होना चाहिए। ठीक है, एच डी एफ सी में वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम का थोड़ा सा यार क्या होता है दिखता नहीं है इसमें, पता नहीं क्या। तो ठीक है, नंबर्स पे देखेंगे हम लोग। नंबर्स पे देखेंगे हम लोग। सॉरी। तो अभी ये वीवैप है भाई। वीवैप एक बहुत अच्छे से वर्क करता है। वीवैप भी आप लगा लीजिएगा एक चार्ट में, ताकि आपको पता रहे कि प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है मतलब इसमें थोड़ा सा बाइंग अच्छे से हो रही है। ये भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, सॉरी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। बट मुझे आपको सिखाने की मतलब अभी जो भी भाई मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं भी फंसता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हम लोग ना फंसे। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेते समय पहले से 2-3 बार ये चीज़ें है ना चेक करती जाइए। अभी देखिए वीवैप भी लगा देता हूँ मैं तो चार्ट में हमेशा। तो वीवैप के ऊपर है मतलब ज़्यादा टाइम तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंग साइड के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। बट जो भी है चीज़ तो ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए जब भी हम समझ लीजिए कि कॉल बाय कर रहे हैं। ठीक है, अभी अभी देखिए ये 2-3 दिन से है ना मतलब अभी मार्केट जो है मतलब नीचे से बाइंग की पोजीशन बन रही है। ठीक है, तो नीचे से बाइंग की पोजीशन ऊपर जाने का इसका संभावना क्यों ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस या ये 1 वीक में 2 वीक में जो भी है मतलब ऊपर कुछ भी कॉल रेटिंग मतलब ज़्यादा नहीं हो चुकी है। ठीक है, अगर ये सारा ये समझो 500 का लेवल, ये जो भी 500 है, 44, 300 है। अभी देखो यहाँ पर इंडेक्स क्यों आकर रुक गया। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स क्यों रुक गया। एक बात सोचिए, इसका डे हाई है, प्रीवियस डे हाई। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब भी मार्केट ओपन होता है तो इस दिन जितने भी पोजीशंस बनी है समझ लीजिए किसी ने पुट राइट किया हुआ है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये भाई डे हाई के ऊपर अगर रहेगा तो इनका जो भी फायदा है। आप है ना राइटर्स के हिसाब से मतलब जो भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके हिसाब से अगर सोचोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो भाई। तो एक बात ध्यान रखिए, अभी समझ लीजिए कि कल भी गैप अप ओपन हो गया। तो कल भी गैप अप ओपन, अभी 3 दिन से क्या हो रहा है, 3 दिन से गैप अप ओपन हो रहा है और उसके डे हाई के ऊपर ही मतलब भाई ट्रेड करने लग रहा है। अगर कल से फिर से गैप अप ओपन हो गया और फिर एक बार ग्लोबल मार्केट भी देखते लीजिए मॉर्निंग के टाइम में। आप एक अभी वो वाला भी एक वीडियो मैं बना दूंगा कि मॉर्निंग सेशन मतलब अभी जो भी मार्केट प्री प्री मार्केट होता है अपना, तो वहाँ पे भी आपको हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है कि ग्लोबल इंडाइसेस क्या है। ग्लोबल इंडाइसेस अगर नैस्डैक डाउ जोन्स वगैरह ग्रीन में है तो फिर हमारा भी मार्केट, और निफ्टी में जो है ग्रीन में है तो हमारा मार्केट ग्रीन में ओपन होने के लिए मतलब गैप अप ओपन होता है। सबको बोलते हैं ना कि अभी देखो गैप अप ओपन होगा। हम लोग, मैं भी जब नया था तो मुझे भी लगता था ये ऐसे कैसे होता है, इनको पता चलता है भाई। कुछ भी नहीं है। बस आप जब शांति से बैठोगे बैठोगे ना, आप शांति से बैठने के लिए सीखिए। जब आप शांति से बैठने लगोगे तब आपको धीरे धीरे है ना सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। भाई एक बार मैं ये जो बोल रहा हूँ अभी देखिए यहाँ पे डे हाई क्रॉस हो गया, वो बात सीधी सीधी ध्यान में रखो। हाँ ठीक है, और यहाँ पर डे हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, ये फ्यूचर्स में डे हाई ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए मॉर्निंग का डे हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है भाई। तो जो भी डे हाई यहाँ पर भी ब्रेक होता तो फिर एक संभावना होती कि हम कॉल साइड बैठ जाते। और देखिए मतलब तब एच डी एफ सी बैंक भी देखो, एच डी एफ सी भी डे हाई ब्रेक हो गया था। बट भाई एक साइकोलॉजिकल नंबर है 1500 का। एच डी एफ सी का डे हाई ओपन अभी समझ लीजिए
मंडे के सेशन में हो गया और 1500 का लेवल अगर एचडीएफसी ने ब्रेक कर दिया तो फिर भाई मजा ही आने वाली है। सोच लीजिए कि बस जब 1500 का लेवल भी क्रॉस हो जाए, हाँ 1500 का लेवल आपको गाड़ी में बिठा देंगे भाई सबको, ऊपर के मैं ऊपर जा रहा हूँ फिर धड़म से नीचे लेकर आएंगे, वो भी देखिए वो भी ट्रैप होता है। तो एचडीएफसी को थोड़ा यहाँ पर 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कहाँ पर? एक तो 1500 के नीचे, हाँ यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर थोड़ा एचडीएफसी को भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और इंडेक्स भी हमारा जो भी है तो फिर 500 का लेवल आ जाएगा। अभी नेक्स्ट राइटिंग ज्यादा कहाँ पर होगी, ये 500 की लेवल। अभी देखिए यहाँ पे ऐसे कोई भी बीच में बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं होती है। जो भी ऑपरेटर होते हैं या फिर आप बड़े बड़े लोग होते हैं जो भी होते हैं एक राउंड नंबर के पास सेलिंग करना प्रेफर करते हैं। तो जब भी समझ लीजिए इंडेक्स भी तब तक हमारा 43,500 को क्रॉस कर जाएगा। 43,500 को क्रॉस जब करेगा तो क्या है ये, मतलब यहाँ पे ज्यादा राइटिंग है तो इसके बाद में शायद से ज्यादा राइटिंग नहीं हो गई होगी, तो डायरेक्ट हमें 44,000 भी देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्यों क्यों तो अगर गैप अप ओपन हो गया और थोड़ी देर के लिए होल्ड किया 1500 के पास में, ठीक है एचडीएफसी, और फिर 1500 का अगर ब्रेकआउट दे दिया एचडीएफसी ने भी और फिर इंडेक्स ने भी भाई 500 के ऊपर अगर चला गया तो फिर आप सबके नैया है ना पार हो जाएगी एकदम बढ़िया सी। हाँ तो एक बात ध्यान में रखिए और इसके साथ में आप है ना फ्यूचर्स भी इसमें, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अगर मतलब सर्च करोगे ना, बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर कुछ भी सर्च करोगे तो ये फ्यूचर भी बैंक निफ्टी भी सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाता है भाई। तो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि हम जो भी ऑप्शन बायर है तो बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं, हमको ट्रैप किया जाता है, हम फंस जाते हैं। तो नया लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती है और ये चीज़ें कोई बताता भी नहीं है भाई। ये बहुत मतलब टाइम दे के बहुत मतलब सीख के कि हो क्या रहा है भाई मार्केट में, ये सब चीजें जब आप जान लोगे धीरे धीरे से तब आपको पता चल जाती है। तो इसके लिए आपको भी बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ पिछले मतलब 2-4 साल में की है, 2 साल में, तो वो आप भी मतलब नए जो लोग हैं भाई फंसे ना और अपने पैसे को बचाए रखो। जब मार्केट ऐसे साइडवेज होता है भाई ट्रेड मत करो, आराम से बैठो, इधर भी देखो, इधर भी अगर ब्रेकआउट मिल रहा है इधर भी ब्रेकआउट मिल रहा है और एचडीएफसी को भी थोड़ा फॉलो करते जाओ, आईसीआईसीआई बैंक को भी थोड़ा फॉलो करते जाओ। देखो मैं तो भाई सब लगा के रखता हूँ और फिर देखते हैं अभी क्या हो रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक भी लगते जाइए, मैंने ऑलरेडी एक इसके ऊपर वीडियो बना के रखी है, ठीक है कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वो भी एक बार देख लीजिएगा कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपको भी वो भी समझ में आ जाएगा। अगर सभी चीज़ें इस वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है गाइस, ठीक है। तो तो इनका भी लेवल मार्क करके जाइए तो आपको भी पता हो। सॉरी, कोटक का ओपन करना था। तो इनका भी आप देखते जाइए, देखिए कोटक बैंक भाई पूरा दिन साइडवेज, हाँ देखिए ओपन हो गया, इसका भी डे हाई ब्रेक नहीं हुआ, धर्म से नीचे आ गया जैसे डे हाई के पास में। मतलब ये सारी चीजें है ना आपको थोड़ी सा देखनी पड़ेगी। और अगर हम ऑप्शन बायर है तो हमको ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी भाई। सेलर्स को क्या है टाइम डिके का मतलब जो भी है उन लोगों का बहुत बड़ा मतलब एडवांटेजेस मिलता है। हमको भाई लेके बैठेंगे तो 10-15 पॉइंट ये, इसमें तो जो भी लेके बैठा होगा दिन भर तो 50 पॉइंट तो कैसे कम हो गए होंगे आपको भी पता नहीं चलेगा होगा। हम्म, ठीक है। तो देखिए मैं भी यहाँ पर आने के बाद मार्केट फिर से जब ये ग्रीन बना था भाई मैं भी पुट साइड चला गया था। एक बात बोलता हूँ क्यों पुट साइड चला गया था, एक तो देखिए यहाँ यहाँ पर जो भी है एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया था, ठीक है। तो ये तो आपको हैमर दिख रही होगी भाई, बट एक तो मार्केट 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया। एक बात सोचिए, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 90% लगभग टाइम मार्केट जब भी बड़ा गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी समझ लीजिए इंडेक्स 300 पॉइंट्स के ऊपर, 250 के ऊपर भी जब भी गैप
अप ओपन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको कंपल्सरी फील करता है, ठीक है। तो उसको क्यों फील करता है, तो ये अभी हुआ क्या था मार्केट में, ये एक बात सोच लीजिए। अभी क्या हो गया, ये मार्केट इंडेक्स जो है तो 43,000 यहाँ पे क्लोज हो गया था। मतलब इनको भी मुझे लगता है कि ये गैप अप ओपन होने के कारण ये राउंड नंबर के बाद में है, तो इन लोगों की सारी पोजीशंस कट गई, ठीक है। तो इसके बाद और मतलब यहाँ पर इंडेक्स में टाइम स्पेंड क्यों किया, तो एक तो फेड का भी मतलब कुछ तो रिजल्ट आया था भाई, तो वो भी पॉजिटिव था, इसीलिए गैप अप ओपन हो गया। फिर से इंडेक्स ने यहाँ पर होल्ड कर लिया है, देखिए 3 दिन से डोजी बन रही है। तो जब भी इसका डे है, समझ लीजिए हमको अच्छा ट्रेड कब मिलेगा। यार भाई ये एनालिसिस के बारे में मैं बाद में बताता हूँ, बहुत टाइम हो गया अभी इसके लिए। तो समझ लीजिएगा हमको ट्रेड कैसे लेना है। तो आपको इंडेक्स दिखा रहा है, बट फ्यूचर्स में भी आप एक बार देख लीजिए डे हाई ब्रेक हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर डे हाई बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें देखिए। HDFC देखिए, HDFC अगर कहीं रेजिस्टेंस लेवल पे है और बैंक निफ्टी में मतलब आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, तो HDFC क्या करता है, तो उसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो फिर हम ज़्यादा बाइंग साइड में जाने का प्रेफर करेंगे भाई। मार्केट है ना, कहीं नहीं जाने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी ये भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो जब भी भागता है देखिए यहाँ पे भी अगर यहाँ पर कोई मतलब ये 5 मिनट की कैंडल भी मार करके रखा होगा, देखा होगा अभी इसके ऊपर क्रॉस कर देगी, डे हाई ब्रेक हो गया, मैं कॉल साइड बैठता हूँ। जिसने भी बैठा होगा धड़म से ये डे लो के पास में भी एसएल रखा होगा, उसका 70-80 पॉइंट मतलब जो भी ऐसी मतलब 50-60 पॉइंट आ गया होगा, मतलब इसका प्रीमियम का, ठीक है, नीचे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी है, ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए, उस टॉपिक में मैं आपको वीडियो उस चीज़ के बारे में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जानकारी जो है बहुत ही क्रुशियल लेवल है, मतलब क्रुशियल कोई बताता नहीं है भाई कि मतलब ऐसे मैं भी एक रिटेल ट्रेडर ही हूँ, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ भाई मैं भी। तो ये चीज़ें जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान में रखते जाइए। HDFC को भी फॉलो कीजिए, ICICI और कोटक को भी फॉलो कीजिए, और फ्यूचर्स भी देखिएगा। फ्यूचर्स में आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको ट्रेडिंग करने में भाई मज़ा आ जाएगा। आप रॉन्ग ट्रेड लेने से मोस्ट ऑफ टाइम बच जाओगे। तो यही विनती है भाई आप सबसे। आप मैं ये चीज़ मैं बस ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मुझे आपको यार ट्रेड करवाना नहीं है, बट मुझसे जो गलतियां हो चुकी है वही मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है, तो लॉस होने से। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे जुड़े रहिए हम, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, कि और सारे अच्छे से वीडियो मैं आपको पहुंचा सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।